अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, शहर की सरकार चुनने जा रही है और जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में हर वक्त तो कोई ना कोई चुनाव चल रहे होते हैं, एक खत्म दूसरा शुरू। अब जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत बड़ा चुनाव है। शहर की सरकार बनने जा रही है। शहर की सरकार मतलब नगर निकाय के चुनाव, मेयरल सिस्टम, नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर के चुनाव, अर्बन एरिया के चुनाव। ये बहुत बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश के भीतर शहरों में लड़ा जाता है। जैसे पंचायत चुनाव होता है उसी तरह नगर निकाय के चुनाव। इस चुनाव में पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस बार नगर निकाय के चुनाव में क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक और चुनाव आ गया है। आप सोचते होंगे कि ये क्या है, रोज़ कोई ना कोई चुनाव। तो जी हाँ, ये चुनाव है नगर निकाय का, मेयरल इलेक्शन। नगर पंचायत यानी टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 198 नगर पालिका हैं और ढेर सारी नगर पंचायत हैं यानी टाउन एरिया है। अर्बन बॉडीज़ के हिसाब से देश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र अगर देश भर में कहीं है, उत्तर प्रदेश। वैसे उत्तर प्रदेश में हर चीज़ बहुत बड़ी है, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, सब कुछ बहुत बड़ा है, जंबो साइज। तो इस बार नगर निकाय के चुनाव में क्या होने जा रहा है। बहनों भाइयों, मैं चुनाव पर चर्चा करूं उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश के शहरों की बदहाली और उनकी तस्वीर आपके समक्ष और जिन समस्याओं से आप रोज़ रूबरू होते हैं, मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। जो काम नगर निगमों का है और जो काम नगर निगम या नगर पालिका पंचायतों को सरकार और दूसरी अथॉरिटीज एजेंसीज के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना चाहिए, दरअसल वो काम नहीं कर रहे हैं। शहरों में सबसे बड़ी समस्या क्या है बहनों भाई? उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति प्रतिदिन जब भी घर या दफ्तर से निकलता है, सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में छोटे कस्बों से लेकर लखनऊ तक में है ट्रैफिक की समस्या। यातायात की समस्या उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत बड़ी है। ट्रैफिक जाम की समस्या से हर कोई दो चार होता है। शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाना हो संभव ही नहीं कि 2 घंटा 1.5 घंटे से पहले आप किसी शहर के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच सकें। उत्तर प्रदेश के शहरों की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम है, अनियंत्रित ट्रैफिक है, जिस पर न तो नगर निगमों का ध्यान है, न नगर पालिकाओं का ध्यान है, न ट्रैफिक का कोई प्रबंधन है। ट्रैफिक मूलतः काम किसका है? नगर निकायों का, पालिका का और नगर निगमों का। लेकिन कभी भी कोई भी नगर निगम सिर्फ आपको आपकी गाड़ियों से वसूली के अलावा कोई काम नहीं करता, अवैध पार्किंग लगवाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या शहरों की है अतिक्रमण। सड़कें खत्म हो चुकी है, सिकुड़ चुकी हैं, 4 लेन सिंगल लेन में तब्दील हो चुकी है। किसी ने 100 फीट दुकान ली, आगे 50 फीट कब्जा किया, उसके बाद ग्राहक ने अपनी गाड़ी लगा दी और उसके बगल में एक गाड़ी वेटिंग में खड़ी है, चलने का रास्ता इतना बचा। तो पहली समस्या ट्रैफिक। दूसरा समस्या शहरों में अतिक्रमण। अतिक्रमण के नाम पर आप शहरों की हालत और सड़कें देख लीजिए, निकलना दुश्वार है और शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग लगाती है अतिक्रमण। ये दूसरी समस्या जो आज तक कोई मेयर, कोई नगर निकाय, कोई चैनल, कोई मीडिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इशू को एड्रेस करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत छोटा मुद्दा मानते हैं, पर मैं इसको बिगेस्ट इशूज मानता हूं। पहला ट्रैफिक, दूसरा अतिक्रमण और तीसरा अवैध निर्माण। अगर आप लखनऊ को ले लें तो लखनऊ में 20,000 से ज़्यादा अवैध बिल्डिंग हैं, पैसे लेके बनवाई जाती हैं। कौन बनवाता है? प्राधिकरण। बनाता कौन है? जनता। वसूली कौन करता है? पार्षद से लेकर प्राधिकरण तक। अनियोजित विकास। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में आप देखिए स्लम तब्दील हो चुका है, स्लम में। क्यों? अनियोजित विकास है। विकास के और डेवलपमेंट पर नियंत्रण नहीं है। कॉलोनी की कॉलोनी स्लम की बस रही है। चाहे आप किसी भी शहर में चले जाएं, मेरठ चले जाएं, गाजियाबाद चले जाएं, बरेली चले जाएं, कानपुर चले जाएं, अलीगढ़ चले जाएं, फिरोजाबाद चले जाएं, प्रयागराज चले जाएं, वाराणसी चले जाएं, गोरखपुर चले जाएं, बरेली चले जाएं। अनियोजित विकास, शहर स्लम में तब्दील हो रहे हैं और आने वाले वक्त में
दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहीं बन रहा है तो उत्तर प्रदेश के शहरों में बन रहा है। इस पर कोई भी किसी का ध्यान नहीं है। तो यह मैं मानता हूं तीसरा बड़ा इशू। और मैं चाहता हूं इस बार कोई चुनाव में वोट मांगने आपसे आए, पार्षद या मेयर का या नगर पालिका के चेयरमैन का, इन्हीं 4-5 मुद्दों पे बात करना उससे। और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी शहर को खूबसूरत क्या बनाता है? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक इलाके से दूसरे इलाके जाना हो आपको मजबूरन अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। है भी तो सीमित एरिया में उपलब्ध है भी तो इस स्तर का है कि आप चल ही नहीं सकते हैं। और इस वक्त ई रिक्शा आतंक का प्रतीक बने हुए हैं। आप किसी भी शहर के इलाकों में चले जाएं, इतने ई रिक्शे मिलेंगे कि आप सड़क पर चलना दुश्वार है। हर 5 मीटर पर एक ई रिक्शा, क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है। बस 1 लाख 1.25 लाख दो और ई रिक्शा लाओ और कूद जाओ सड़क पे। सरकार ने इस पर कोई नियोजित पॉलिसी नहीं बनाई, ना नगर निगमों ने बनाई। उन्हें सिर्फ वसूली से मतलब है। और 5वीं सबसे बड़ी बात है सफाई। घिन आती है जब शहरों की तरफ आप कुछ मोहल्लों में जाएं, सफाई ही नहीं होती। वीआईपी इलाकों को छोड़कर खराब सड़कें, खराब पुलिया, पेयजल की घटिया व्यवस्था, ये सब शहरों की बदनुमा स्थिति है। और मैं चाहता हूं कि अब जब ये चुनाव शुरू ही हुआ है तो हर नागरिक जो शहरों में रहता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, पूछो अपने पार्षद से और चैलेंज करो अपने चेयरमैन को और मेयर को लाओ मार्केट में और उससे पूछो कि आपने किया क्या 5 साल। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो चेयरमैन, मेयर और पार्षद को हाजिर करिए और ये जो 5 बातें मैंने कही है यही ठीक करा लीजिए उनसे। बहुत बड़ी बात होगी और उत्तर प्रदेश के शहरों की सूरत तभी बदलेगी जब आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं या दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। जाइए हैदराबाद देखिए कितना खूबसूरत है, जाइए चेन्नई देखिए कितना खूबसूरत है, लेकिन बेंगलोर चले जाइए देखिए क्या है, चंडीगढ़ का के शहर को देखिए, ग्रेटर नोएडा देखिए, वहाँ नियोजित चीज़ें हैं, प्लान्ड चीज़ें हैं। आपके शहर क्या है? अनियोजित विकास का अड्डा बन गए हैं। मैं चाहता हूँ कुछ आप बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा है बहुत दिलचस्प और आज इन मेयरों की और चेयरमैनों की और पार्षदों की खिंचाई की जाएगी। वर्तमान में हमारे पास हमारे जो नगर निकाय हैं उनकी कुल संख्या 762 है। 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत, कुल मिलाकर के 762, जिनकी वर्तमान जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 4.85 करोड़ है, जो 2017 के सापेक्ष 70 लाख अधिक है, 70 लाख। ये निकाय चुनाव है, उसको लेके क्या तैयारी? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। जहां सीवरेज सिस्टम नहीं बेहतर किया, ये माँ गंगा बगल में बह रही है, इसको सफाई का वादा किया था नहीं किया था? आप इस गंगा माँ के किनारे दोनों तरफ चले जाओ, बताओ नाले खुले बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? तो जहां डेंगू हुआ वहां समझ लेना बीजेपी का मेयर है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, आप सब भी पार्टिसिपेट करिए। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह ये कार्यक्रम लाइव है जहां आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपने सवाल, अपने क्षेत्र, अपने नगर, अपने शहर समस्याएं लिख सकते हैं और मेयर से सवाल पूछो। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज